तो समाज में जो लोग रहते हैं, दोस्त हैं आपके, आस-पास के लोग हैं, तो जिनकी स्वभाव की कुछ बातें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, तो आप उनसे मिलना बंद कर देते हो, उनको अवॉइड करने लग जाते हो। और जिनके साथ आपकी बनती है, जिनका स्वभाव आपको पसंद है, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पहचान के लोग तो बहुत हैं, दोस्त कुछ ही है। और हमने समाज में भी देखा है कि एक ही घर में बड़े होने वाले जो भाई-बहन हैं, अक्सर वो अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो ये सब की शुरुआत बचपन से शुरू होती है। किसी भी परिवार में पहले एक बच्चा होता है, तो सारा ध्यान उस बच्चे की तरफ होता है। वो जो बच्चा है, वो जो अपने माँ-पिताजी का जो सेंटर ऑफ लव, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा छोटा है, तो उसका ख़्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए माँ-बाप उस बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनक वो बच्चा उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, हर चीज़ के लिए। बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चा खुद से अपना ख़्याल नहीं रख पाता है, तो ये तो नेचुरल है कि माँ को, पिताजी को उस बच्चे का ख़्याल रखना ही पड़ेगा। और जो बड़ा बच्चा रहता है, तो वो अपने आप का ख़्याल रखना सीख लेता है। तो पूरी तरह से पेरेंट्स को उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बड़ा बच्चा है वो बोल पाता है, उसे अगर भूख लगी है तो माँग पाता है, उसे अगर कुछ चाहिए तो बोल सकता है। अगर उसे भूख लगी है या उसे अगर टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, तो बता सकता है या अपने आप भी जाके करके आ सकता है। उसे अगर कपड़े पहनने हैं तो वो खुद से भी पहन सकता है। तो इस तरह से जैसे जो बड़ा बच्चा है घर में, वो आत्मनिर्भर बनते जाता है और जो नया बच्चा जन्म लेता है, तो वो पूरी तरह से निर्भर होता है पेरेंट्स के लिए। पर उस उम्र में जो बड़ा बच्चा है, उसकी जो भी लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, समझदारी है, वो लिमिटेड होती है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है और उसका जो ब्रेन का जो विकास है, वो भी शुरू के स्टेजेस में है, पूरी तरह से उसका विकास नहीं हुआ है। तो वो अपने उस लेवल के समझदारी से हर जो घटना है, उसका मतलब निकालता है। तो अगर समझदारी कम है, तो हो सकता है कि जो मतलब वो बच्चा निकालता है, वो गलत हो सकते हैं और अक्सर ये देखा गया है कि जो बड़े बच्चे हैं, उनके मन में एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि छोटे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मेरा प्यार बँट रहा है। तो इसकी वजह से जो ईर्ष्या पैदा होती है, इसकी वजह से गुस्सा आने लगता है। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं, अपने छोटे भाइयों को किसी न किसी तरीके से सताते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं। जब माँ-पिताजी देख नहीं रहते, तो उस समय पे वो बच्चे को कुछ न कुछ जैसे एक चिमटी ले लें, पिंच ले लें या उसको कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसको तकलीफ हो, तो अपना गुस्सा निकालते हैं। और होता क्या है कि जब वो बच्चा छोटा बच्चा रोने लगता है, तो पेरेंट्स आते हैं और बड़े को ही डाँटते हैं। तो बड़े बच्चे को और भी बुरा लगता है कि इसकी वजह से मुझे डाँट पड़ी। तो इस तरह से वो जो बच्चों के मन में गुस्सा बढ़ने लगता है, ईर्ष्या बढ़ने लगती है, द्वेष बढ़ने लगता है। पेरेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि बच्चा बड़ा जो है, उसी ने समझदारी दिखानी चाहिए और उसे ये हमेशा सुनने में भी मिलता है कि तू तो बड़ा है, तुझे सँभालना है। तो इस तरह से ना चाहते हुए भी पेरेंट्स अक्सर बच्चों को बड़ा करते वक़्त पूरी तरह से समान भाव नहीं रख पाते। थोड़ा कम-ज़्यादा ध्यान, थोड़ा कम-ज़्यादा प्यार, ये हो सकता है। तो हर एक बच्चे की अपनी एक पर्सनैलिटी है और जो माँ-पिताजी हैं, उनकी भी अपना एक स्वभाव है। तो
दो लोगों के बीच में एक केमिस्ट्री होती है, एक कनेक्शन होता है, तो वो अलग-अलग होता है। तो ऐसा हो सकता है कि बड़े बच्चे में या छोटे बच्चे में उनके जो स्वभाव के गुण हैं, उसमें से एक के गुण जो है वो पेरेंट्स के साथ मैच होते हैं, किसी के गुण पेरेंट्स के साथ मैच नहीं होते हैं। तो अलग-अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। और भाइयों के बीच में बचपन से अक्सर एक कॉम्पिटिशन बनी रहती है कि अगर कुछ घर में आता है, कोई मिठाई आती है या कोई खिलौने आते हैं, तो उसके ऊपर से भी झगड़े होते हैं कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे जो बेहतर खिलौना है, वो मुझे मिलना चाहिए। तो इसलिए पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि दोनों बच्चों के लिए सेम चीज़ें लेके आएँ, सेम कलर के शर्ट्स पहनते हैं या फिर सेम खिलौने लेके आते हैं, ताकि झगड़ा ना हो। कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में संघर्ष ना हो, समानता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब दोनों बच्चों के बीच में अगर जो उम्र का अंतर ज़्यादा हो, तो दोनों के लिए सेम चीज़ें नहीं ला पाते हैं। तो उम्र के हिसाब से भी वो लोग चूज़ करते हैं कि बड़े के लिए ये ठीक रहेगा, छोटे के लिए ये ठीक रहेगा। और ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो खुशी है, वो कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद जो दूसरों के पास जो है, जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए खिंचाव महसूस होने लगता है। तो मेरा तो है मेरे पास, लेकिन मुझे और चाहिए। मुझे वो भी देखना है कैसा है, वो खिलौना कैसा है, उसे खेल के देखना है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये बचपन से डेवलप होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चों को बचपन से ही स्वार्थी बनाते हैं, सिखाते हैं कि अपनी चीज़ें सँभाल के रखना है, तुम्हारी चीज़ें कोई ले ना ले। ऐसा भी मैंने कुछ पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि अब तुम्हारे पास 2 चॉकलेट हैं और अब 4 दोस्त आए हैं, तो अभी वो चॉकलेट बाहर मत निकालना। जब वो चले जाएँगे, तब आप वो चॉकलेट खा लेना। और कुछ पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि चलो 4 लोग आए हैं, तो उसको डिवाइड करके खाते हैं। तो अलग-अलग तरह से परवरिश होती है बच्चों की। और जो बेसिक इंसान की जो वृत्ति है कि दिल मांगे मोर, ये हमेशा हर दिन उनके व्यवहार में झलकते रहती है कि मुझे कैसे ज्यादा मिलेगा, मुझे कैसे जो अच्छा है वो मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे जो हैं बचपन से ही अपना स्वार्थ देखना सीख जाते हैं। तो यही आगे चलकर बड़े होने के बाद में भी हम अक्सर देखते हैं कि जब जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसका जब बंटवारा होता है, तो कितने भाई बहन झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ कि मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। और मैं सही हूं, मेरे जो मुद्दे हैं वो सही है, बाकी सब लोग गलत है। तो ये जो अप्रोच है उसकी वजह से ये झगड़े होते रहते हैं। तो बचपन से लेकर बहुत सारे लोग जो है ना सेल्फ राइटियस होते जाते हैं कि मैं जो कहूंगा वही सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ये जो मैं जीता तुम हारे, बचपन से ये डेवलप होता है और बड़े होने के बाद में भी ये चलते रहता है। बहुत सारे रिश्तों में आपको ये सब देखने को मिलेगा कि जब हस्बैंड वाइफ जब चर्चा करते हैं, कभी झगड़ा होता है, मतभेद होता है, तो अपना जो मुद्दा है उसको जो एग्रेशन से और डोमिनेशन से वो पुट फोर्थ करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो कॉन्वर्सेशन है उसमें उनका जो शब्द है वो आखिरी हो। तो उनको जो जीतने की आदत है बचपन से, मुझे जीतना है, दूसरों दूसरे हारना, मुझे जीतना है तो दूसरों को हारना पड़ेगा। ये जो एक सोच है, वो जो सोच है वही बड़े होने के बाद में भी तो शादीशुदा रिश्तों में देखा जाता है
कि कैसे झगड़े होते हैं। फिर भाइयों-भाइयों में भी जो झगड़े होते हैं, उसमें भी यही बातें दिखाई देने लगते हैं, कि मेरा कहना सही है, सामने वाला गलत है। मुझे ज़्यादा समझ में आता है, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तुम्हें मेरा सुनना चाहिए। तो इस तरह से मैं बड़ा हूँ, उम्र में मैं बड़ा हूँ, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा समझदार हूँ। या मेरा जो उम्र में मैं बड़ा होने की वजह से मुझे अलग रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये ऐसा गृहीत करते हैं, हुँ, ऐसा अज़्यूम करते हैं और जो इनेक्वालिटी का जो एहसास होने लगता है, तो जो छोटों को लगता है कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मेरा मेरा जो कहा है वो सुना नहीं जा रहा है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है मैं जो कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो भेद है वो बढ़ते जाते हैं और जो रिश्तों में दूरियां बनते जाती हैं। बचपन से लेकर जो देखते हैं, जो माँ-बाप से सीखते हैं, जो आस-पास जो मूवीज़ देखते हैं, लोगों का व्यवहार देखते हैं, उसमें से हर एक इंसान अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स बनाना शुरू कर देता है। तो अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई भी कुटुंब में, परिवार में जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो उस समय पे थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ चलता है, तो फाइनेंशियली भी स्ट्रेन रहता है। तो एक प्रकार की स्केर्सिटी अ, घर में रहती है, फाइनेंसेस के ले को लेकर। तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन था, तो उस समय पे फाइनेंशियल दिक्कतें थी। तो बहुत सारे घरों में ये सिचुएशन रही होंगी, तो जिसकी वजह से जो ग्रीड है या मेरा मुझे सँभालना ज़रूरी है, तो मेरा जो है मैं उसको शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए कम पड़ जाएगा। तो ये जो स्कैरसिटी माइंडसेट है, वो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के माइंडसेट में वो घुस गया है। तो जो स्कैरसिटी माइंडसेट है, वो आगे चलकर तरक्की करने के बाद में भी सब कुछ यू नो अच्छा होने के बाद में भी वो स्कैरसिटी माइंडसेट जाता नहीं है। इसीलिए देखा गया है कि काफ़ी बुजुर्ग हो जाने के बाद में भी भाई-भाई लड़ते हैं। वो जो भाई है, पूरी उम्र भर वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, वो काफ़ी सुधर जाती है। लेकिन बचपन का जो स्कैरसिटी माइंडसेट है, वो नहीं जाता और इसीलिए वो दिल मांगे मोर, मुझे मेरा जो है उसका जतन करना है। कोई मुझसे कुछ ले ना ले ज़्यादा और मुझे किसी ने उल्लू नहीं बनाना चाहिए। ये भी बहुत सारा अ, मन में डर रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं या लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कि कोई मेरा गलत फ़ायदा ना उठाए। ये जो एक माइंडसेट है या फिर कभी-कभी जस्टिस और इनजस्टिस वाला जो माइंडसेट होता है, कि थोड़ा भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ये तो हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आप किसी के साथ कुछ इनजस्टिस कर रहे हैं। जब आप आपकी बारी आती है तो दिल मांगे मोर वाला एटीट्यूड ऊपर आ जाता है और जब दूसरों की बारी आती है, तो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ये वाला माइंडसेट ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए भाई-भाइयों के बीच में वाद होते हैं, विवाद होते हैं, हस्बैंड वाइफ्स के बीच में विवाद होते हैं, क्योंकि सब लोग अपना स्वार्थ का जतन करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो घर है, लैंड है, पैसे हैं, तो जो स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोग हैं, वो इनको ज़्यादा महत्व देते हैं। भले रिश्ते खराब हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन मेरे लिए कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। देखा जाए तो उनके लिए, उनके लाइफ टाइम के लिए उन्होंने ऑलरेडी करके रखा होता है। उनको कुछ कम पड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन ये जो स्कैरसिटी माइंडसेट है, वो हमेशा उनको इनसिक्योर बनाते रहता है कि नहीं, नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और जमा करके रखना है। मुझे मेरा जो है वो जतन करना है, किसी ने वो ले नहीं लेना चाहिए। किसी ने मुझे उल्लू नहीं बनाना चाहिए। मेरे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, ये जो सोचने का जो तरीका है, इसकी वजह से दीवारें खड़ी कर लेती हैं। पूर्वग्रह कर लेते हैं भाइयों के बारे में और ये जो विवाद है, ये जो झगड़े हैं, वो बढ़ते जाते हैं
तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलकर हर्ट कर देते हैं। कि बचपन से देखा रहता है कि जिसकी आवाज बड़ी उसकी चलती है, तो आवाज बढ़ा के बात करते हैं तो झगड़े होते हैं। तो छल कपट भी करते हैं। तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए इसके लिए छल कपट भी करते हैं, तो जो कमजोर है उसको दबाते हैं। तो अपना ही भाई जिसके साथ आप बड़े हुए, उसके साथ रिश्ता भले ही खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे मेरी संपत्ति जो है उसकी जतन करनी है। ये वाला जो माइंडसेट है, जो स्केर्सिटी माइंडसेट से आता है। स्केर्सिटी माइंडसेट का जो मतलब है वो है कि अभाव का जो माइंडसेट है। तो ये अभाव का माइंडसेट जो है, जब तक ये दूर नहीं होता तब तक ये विवाद चलते रहने वाले। तो इतने साल कामकाज करने के बाद में भी, और इतना कुछ घर बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, पैसे हैं बैंक बैलेंस में, इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, ये सब होने के बावजूद भी ये अभाव का जो माइंडसेट है, ये क्यों है? ये हर एक इंसान ने अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो अभाव का माइंडसेट है, ये बाकी सब जो रिश्ते हैं, रिश्तों में जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, जो ट्रस्ट है, ये जो 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 अच्छी अच्छी बातें हैं, तो उनके ऊपर ये जो अभाव का माइंडसेट जो है वो डोमिनेट करने लगता है। और ये सारी अच्छी अच्छी चीज, प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें जो है वो बैकसीट ले लेती हैं और आपके जीवन से निकल जाती है। तो उसमें होता क्या है कि एक तो फाइनेंशियली भी आपके पास अभाव का माइंडसेट है, और आपके जीवन में जो है प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट जो है उसका भी अभाव हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अबंडेंस वाला माइंडसेट है, इस दुनिया में मेरे लिए काफी है, मेरे अंदर जो क्षमता है उससे मैं अपना जीवन संवार सकता हूं, तो किसी का मुझे लेने की जरूरत नहीं है। कि ये जो यूनिवर्स है ये मुझे प्रोवाइड कर रही है, तो इससे अभाव की भावना जो है वो कम हो जाएगी, और मन में एक प्यार की भावना रहेगी कि ये जो यूनिवर्स है ये तो मुझे देती रहती है, अब तक दिया है, आगे भी देती रहेगी। कितनी सारी चीजें तो फ्री है, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कैसे भी व्यवहार करो, आप सही करो गलत करो, आपको फ्री में ऑक्सीजन फिर भी मिलने वाला है, कोई शर्त नहीं है। जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो धरती है, जो आपको आधार दे रही है, वो बिना शर्त आपको आधार दे रही है। तो बहुत कुछ पाने के बाद में भी अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं रहेंगे, तो तब ये अभाव की जो माइंडसेट है आपका वो बना रहेगा। अगर आप जो है आपके पास उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार है, तो आपके माइंड में अबंडेंस वाला माइंडसेट बना रहेगा। और जब अबंडेंस वाला माइंडसेट हो तो एक प्रसन्नता रहती है, एक खुशी रहती है। तो ऐसे माहौल में प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सब पनपते हैं और जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। तो अपने अंदर झांक कर देखना है। अगर स्कैरसिटी वाला माइंडसेट है तो उस पर काम करना शुरू करना है, और जो एबंडेंस वाला माइंडसेट है उसको अपनाना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी और का जो हक है उसे छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप किसी के ऊपर जलेंगे नहीं कि उसको थोड़ा ज्यादा मिल गया, मुझे थोड़ा कम मिला। क्योंकि एकदम सही बंटवारा कभी कभी मुमकिन नहीं होता है, तो थोड़ा कम ज्यादा होता है, उसमें भी उपाय होते हैं। तो अगर अबंडेंस वाला माइंडसेट है, अगर आपका दिमाग शांत है, तो आप उपाय निकाल सकते हैं, मार्ग निकाल सकते हैं, और आपके रिश्तों में जो प्यार है वो बना रह सकता है। तो किस चीज को महत्व देना है, पैसों को, प्रॉपर्टी को, या रिश्तों को, ये जरूर आपको देखना है। तो कुछ लोगों को ऐसा कहना रहता है कि उसने मुझे पहले तकलीफ दिया था तो मैं उसको माफ नहीं कर सकता, मैं उसको सबक सिखाऊंगा।
तो ये जो सबक सिखाने वाला जो माइंडसेट होता है, मैं उसको दिखाऊंगा कि मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी। तो इस टाइप के जो माइंडसेट है, किसी को सबक सिखाना, किसी को, तो ये कहां से आता है? तो ये अक्सर कि अगर मेरे ऊपर अन्याय हो गया तो मैं कमजोर हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे कि ये अपने लिए खड़ा नहीं रह पाया, लड़ नहीं पाया, जीत नहीं पाया, हार गया। तो किसी को हारना पसंद नहीं है। तो जो भी आपके जीवन में होता है, अगर आप उसका मतलब इस तरह से निकालते हैं कि मैं हार गया, तो फिर जीतने के लिए आप कुछ ना कुछ तो छल कपट भी करते हैं। तो हमारे भारत देश के इतिहास में भी जो हमारी पुरानी कथाएं हैं, उसमें भी ये सब देखा गया है कि कैसे ये जो भावनाएं हैं कि लोग दिल मांगे मोर की वजह से, पांडव भी है वो जुआ खेलते हैं, सब कुछ हार जाते हैं। जैसे दुर्योधन है, तो उसको भी लोभ था कि मुझे अच्छी जमीन मिलनी चाहिए, तो उसके लिए जो भी छल कपट करते हैं, तो उसकी वजह से कितना कुछ हो गया। तो जो मेरे ही सगे भाई है या मेरे जो कजिन ब्रदर्स है, उनको मैं सबक सिखाऊंगा, तो छल कपट से उनको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया जिसकी वजह से झगड़ा ही होना था। और मैं उनको सबक सिखाऊंगा, मैं उनको अपमानित करूंगा सब लोगों के सामने। तो ऐसे विचारों से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भरे दरबार में, महाभारत में, जब दुर्योधन ने द्रौपदी जैसे स्त्री के लिए का वस्त्र हरण करना चाहा, तो अगर ऐसा करेंगे किसी को लज्जित करने के लिए, किसी को हराने के लिए, तो युद्ध तो होना ही। और ये सब टल सकता था अगर उस समय पे दरबार में, अगर समझो जो जो बड़े सदस्य थे, दुर्योधन के जो माता पिता थे, जो गुरुवर वहां पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस समय पे अगर हस्तक्षेप किया होता, ये सब रोक लिया होता, तो हो सकता है महाभारत नहीं होती। तो जो बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में कि योग्य जो हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। और सबसे बढ़िया माइंडसेट जो है वो ये है कि मैं जीता तुम हारे, ये माइंडसेट को हमको बाजू में रख देना चाहिए कि चलो मैं भी जीता तुम भी जीतो। विन विन सिचुएशन वाला जो माइंडसेट है, उसको अगर हम अपनाते हैं तो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। तो इन बातों के ऊपर आप लोग जरूर गौर करना, इसके बारे में सोचना कि आपके जीवन में ये जो बातें हैं, ये कहाँ कहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें कैसे मार्ग आप निकाल सकते हो, इसके बारे में जरूर सोचना। आपके अगर कोई सवाल हो, आपके कुछ अनुभव है जो अगर आप शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में फिर चर्चा कर सकते हैं। या जो कमेंट सेक्शन है उसमें अगर आप, आपकी राय, आपके अनुभव, आपके कुछ सवाल हो, तो वो अगर लिखते हैं तो उसके ऊपर भी आगे चर्चा हो सकती है।